ऑल स्टूडेंट ऑल हियर माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें और हमारे चैनल को शेयर भी करते रहें, जिससे दूसरे लोग भी लाभान्वित होते रहें और हमारा भी आप लोगों के माध्यम से हमें भी ख्याति मिलती रहे। जो आपके साथ हम मोटिवेशनल वाक्यों के साथ आपको तमाम वनडे कंपटीशन से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको नई नई खोज करके ले आते हैं। तो इस तरह मैं आपसे ये भी निवेदन करता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब तक अंत तक नहीं देखेंगे तब तक सही निष्कर्ष आपको सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 25 से 30 प्रश्न के एवरेज में हम डेली डालते हैं। कहीं जीके कहीं इतिहास से, कहीं विज्ञान से, कहीं किसी सब्जेक्ट से लेकर के आपके लिए डालते हैं। तो पहला हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, थिंकिंग इज डिफिकल्ट, थिंकिंग इज डिफिकल्ट दैट इज व्हाई मोस्ट पीपल जज। करा सोचना कठिन है, दैट इज व्हाई कि लोग ऐसा क्यों जांच करते हैं। ही हु हैज नेवर लर्नड टू ओबे कैन नॉट बी ए गुड कमांडर। तीसरा है, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन योर टाइम इज गुड। हमेशा याद करो जब तुम्हारा समय अच्छा होता है। योर मिस्टेक आर टेकन एज ए जोक। आपकी गलतियों को मजाक के रूप में लोग लेते हैं। बट व्हेन योर टाइम इज बैड इवन योर जोक आर नॉट नोटिस एज ए मिस्टेक। जब आपका समय खराब होता है तो आपकी गलतियों का कोई ध्यान नहीं देता है, तो मजाक के रूप में नहीं लेता है। तो उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते हुए को कोई नहीं। तो चलती का नाव गाड़ी नहीं तो जान लीजिए क्या होता है। और इस तरह हिंदी में चौथा है, स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, अर्थात संघर्ष से कभी डरना चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। पांचवा है, भारत एक ऐसा गरीब देश है जिसके सारे मंत्री करोड़पति अरबपति हैं और देश पर जब कोई विपत्ति या आपदा आता है तो दान आम जनता से मांगते हैं। तो दान आम जनता से मांगते हैं कि प्रधानमंत्री राहत कोष में आप दान दीजिए। ये नहीं कि आपने फंड से कोई उसमें सहयोग कर दे कि एक एक महीना का वेतन यदि MP MLA छोड़ दें तो देश हमारा कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो छठा है, शब्दों की खूबसूरती देखिए, भला का उल्टा लाभ होता है। शब्दों की खूबसूरती देखिए, भला का उल्टा लाभ होता है और दया का उल्टा याद होता है। भला करके देखो हमेशा लाभ में रहोगे और दया करके देखो हमेशा याद में रहोगे। तो इन्हीं शब्दों का टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय JP वर्मा। तो इससे हम आज आपका भारत के प्रमुख बंदरगाह, राज्य, स्थापना वर्ष एवं भूगोल संबंधित एक दिवसीय प्रश्न कि कौन सा वस्तु किस बंदरगाह से आयात और निर्यात होते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके पहले हम आपको थोड़ा सा और इस तरह मोटिवेशनल की तरफ ले चल रहे हैं। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर ही अपने ही पूछते हैं, अभी और कितना समय लगेगा। अपने मन की किताब को ऐसे व्यक्तियों के पास ही खोलो, अपने मन की किताब को ऐसे व्यक्तियों के पास खोलो जो आपके दुख दर्द को समझ सके, अर्थात
आपके अंदर जो पीड़ा हो ऐसे व्यक्ति के पास व्यक्त करिए जो उसमें आपको कुछ हमदर्दी जता करके आपके दुखों को यानी दुखों को कम कर दे। तो यहाँ इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको अपने यानी डेली टॉपिक की तरफ ले चल रहे हैं। तो भारत के प्रमुख बंदरगाह, राज्य, स्थापना वर्ष, भारत का भूगोल सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। तो पहला ए, पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह, अरबियन सी कास्ट। पहला बंदरगाह का नाम, राज्य, स्थापना वर्ष, प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं। तो पहला कांडला या दीनदयाल बंदरगाह। कौन सा? कांडला या दीनदयाल बंदरगाह, गुजरात। किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। 1950 में इसकी स्थापना हुई और पेट्रोलियम, नमक, खाद्य तेल, रसायन आदि वस्तुओं के व्यापारिक केंद्र यहाँ से आयात और निर्यात होते हैं। दूसरा मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में 1873 ईस्वी में। यहाँ से कपास, मशीनें, रसायन, पेट्रोलियम आदि। तीसरा है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, नहवा सेवा, या महाराष्ट्र में है। 1889 में इसकी स्थापना हुई। कंटेनर कार्गो, वाहन, मशीनरी आदि। और चौथा है मुरमुगाओ बंदरगाह, गोवा राज्य में स्थित है, जो केंद्र शासित है। 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। लौह अयस्क, कोयला, खाद्य तेल आदि के लिए है। इसके बाद पांचवा है न्यू मंगलूर बंदरगाह, कर्नाटक में स्थित है। या 1974 में इसकी स्थापना हुई। कोयला, उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद संबंधित सारे वस्तुओं का आयात होता है। इसका छठा है कोचीन बंदरगाह, केरल में स्थित है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। मसाले, रबर, काफी, चाय, पेट्रोलियम आदि। अब बी हमारा पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के प्रमुख बंदरगाह। तो पहला इसमें है कोलकाता बंदरगाह, जिसका दूसरा नाम है श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से भी यह जाना जाता है। और ये पश्चिमी बंगाल में स्थित है। कहाँ? पश्चिमी बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1870 ईस्वी में हुई है। जूट, चाय इंजीनियरिंग आदि वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा हल्दिया बंदरगाह, पश्चिम बंगाल, 1977 में स्थापित हुआ। पेट्रोलियम, रसायन, उर्वरक आदि। तीसरा है पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और इसकी स्थापना 1966 में हुई है। लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ आदि। चौथा है विशाखापत्तनम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश में स्थित है। 1933 में इसकी स्थापना हुई। यहाँ पर भी लौह अयस्क, कोयला, उर्वरक आदि। पांचवा है चेन्नई बंदरगाह, या तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1881 ईस्वी में हुई। यहाँ से वाहन, कपड़ा, मशीनरी, पेट्रोलियम आदि निर्यात होते हैं। छठा है एन्नोर कामराज बंदरगाह, तमिलनाडु में यह भी स्थित है। इसकी स्थापना 2001 में हुई। कोयला, लिक्विड कार्गो, वाहन आदि। सातवां है तूतीकोरिन बंदरगाह, ये भी तमिलनाडु में है। इसकी स्थापना 1974 में हुई
और यहाँ से सीमेंट, खाद्य तेल, कंटेनर कार्गो आदि। और इस तरह हमारा अब आ गया ABC। ए को हमने बता दिया, बी को बताया, अब सी पे चल रहे। निजी एवं विशेष बंदरगाह, जो निजी क्षेत्र में अपने स्वयं महाजन लोग अपना लैंड, मनी लेंडर लोग जो अपना बंदरगाह स्वयं बनाए हैं, तो उसमें पहला है मुद्रा बंदरगाह। सब या गुजरात में है, तीनों जो है ये गुजरात में है। मुंद्रा है दहेज बंदरगाह, पियापांव बंदरगाह। तो पहला है मुद्रा बंदरगाह गुजरात में। इसकी स्थापना 1998 ईस्वी में हुई और कंटेनर कार्गो, कोयला, कच्चा तेल आदि। और दूसरा दहेज बंदरगाह गुजरात 2001 में, गुजरात राज्य में 2001 में इसकी स्थापना हुई। यहां से पेट्रोलियम, गैस, रसायन पदार्थ आदि भेजे जाते हैं। तीसरा है पियापांव बंदरगाह गुजरात राज्य में और इसकी स्थापना 2002 में हुई। यहां से कंटेनर, उर्वरक, पेट्रोलियम पदार्थ। और चौथा है कृष्णापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह 2008 में इसकी स्थापना हुई। यहां से लौह अयस्क, कोयला, कृषि उत्पाद आज भेजे जाते हैं। पांचवा है गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना 2009 में हुई। लौह अयस्क, कोयला, उर्वरक आज संबंधित यहां से भेजे जाते हैं, एक देश से दूसरे देश के लिए भेजे जाते हैं। तो इस तरह आज का टॉपिक हमारा यही पर था कि यह भूगोल से संबंधित भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो इस तरह आपको बड़ा अटपटा लगा होगा कि तीन क्षेत्रों में, बंदरगाहों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पश्चिमी तट के और पूर्वी तट के निजी एवं विशेष बंदरगाह। तो सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको एक दिवसीय प्रतियोगी सभी परीक्षाओं के लिए या आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, जिससे आपका जीवन, आपका भविष्य उज्जवल होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन एवं प्रार्थना करता हूं, हमारे चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें और इसका शेयर भी करते रहें, जिससे दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित होते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हुए गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।